नमस्कार। मैं संजय बाटला, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन, आज फिर आप लोगों के बीच में, जैसा कि अधिकतर हर रविवार इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार रखने और अपने सभी परिवहन परिवार के साथियों, भाइयों व जगत के अन्य व्यक्तियों के विचार सुनने और उनकी परेशानियां और उनसे संबंधित अगर हमारे पास कोई जवाब है तो उन्हें देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित होता आ रहा हूं। आज भी उन्हीं मुद्दों को लेते हुए, उन्हीं परेशानियों में घिरे हुए हम लोग फिर आमने सामने हैं। आज परिवहन परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो गाड़ियों का मालिक हो, चाहे वो गाड़ियों का ड्राइवर हो, चाहे वो गाड़ियों में कंडक्टरी करता हो, चाहे वो हेल्परी करता हो, या किसी भी रूप में, किसी भी अन्य तरीके से मिस्त्री के रूप में, इलेक्ट्रीशियन के रूप में या अन्य किसी आधार पर परिवहन परिवार से जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि आज हम भारत सरकार और राज्य सरकारों की वजह से किस तरीके से दिन प्रतिदिन परेशानी को झेल रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी तरफ से, अपने तरीके से अपनी बात आगे पहुंचाने में लगा है, लेकिन ना तो भारत सरकार और ना ही राज्य सरकारों के कानों में जूं रेंग रही है। और ऊपर से दिन प्रतिदिन लगातार अपना जरिया कमाई का बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें वैट और टैक्स जिस तरीके से लगाकर लगातार डीजल और पेट्रोल को महंगा कर रही है, गैस को महंगा कर रही है, वो हमारे लिए एक और बहुत बड़ी समस्या का घर बन रहा है। बाहर से ना तो किराया बढ़ पा रहा है, ना ही कमाई के जरिए अधिक हो रहे हैं, ऊपर से खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार मदद देने की बजाय, सरकार सहयोग देने की बजाय, सरकार समर्थन देने की बजाय हम लोगों के ऊपर जिस तरीके से दूसरे ढंग से खर्चे और काम बढ़ाए जा रही है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का कारण है। क्योंकि अगर डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस के रेट बढ़े, तो हम लोग किस तरीके से अपनी गाड़ियों को चला पाएंगे जब भाड़ा नहीं बढ़ेगा, किराया नहीं बढ़ेगा और ऊपर से काम भी कम होगा, तो हम क्या करेंगे। आज भारत में परिवहन परिवार से जुड़े सभी व्यक्ति इस बात के लिए त्राही त्राही तो मचा रहे हैं, मनी मन दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके बावजूद एकजुट होकर अपनी बात को रख नहीं पा रहा। आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर राज्य सरकारें और भारत सरकार किस तरीके से हम लोगों के बीच में से ही, हमारे परिवार से ही ऐसे व्यक्ति निकाल लेती है जिससे कि हम त्राही त्राही मचाते रह जाते हैं और वो हंसते ही रह जाते हैं। क्या उन हमारे साथियों को ये समझ नहीं आती
कि उनके जरा से लालच से कितने परिवार अपने आप आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कितने परिवार जो परिवहन से जुड़े हुए हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और उनका कार्य ना तो चल पा रहा है और ना ही वो चला पा रहे हैं। और उन लोगों की गलती से, उन लोगों की वजह से सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए, जो सहायता आनी चाहिए, वो भी नहीं आ पा रही है। आज तक हमको ये बात समझ नहीं आ पा रही है कि हम किसको क्या बोले और क्या ना बोले। दिल्ली के अंदर को ही लें तो दिल्ली के अंदर जितना भी व्यक्ति परिवहन परिवार से जुड़ा है, प्राइवेट ऑपरेटर खास तौर से, चाहे वो ग्रामीण सेवा का हो, चाहे वो ई रिक्शा का हो, चाहे वो ऑटो से हो, चाहे वो टैक्सी से हो, चाहे वो ओला उबर से संबंधित हो, चाहे वो इको फ्रेंडली का हो, चाहे वो फटफट सेवा से जुड़ा हो, चाहे वो आरटीवी मिनी बस से जुड़ा हो, ये जितने प्राइवेट सवारी के सेगमेंट हैं मैक्सी कैब को छोड़कर, इनमें से शायद ही दिल्ली में कुछ बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर, कुछ बहुत बड़ी ताकतों के लोगों को छोड़कर, कोई भी मालिक अपने घर में गाड़ी चलाकर शायद ही घर के खर्चे के लायक पैसे ले जा रहा हो। अगर 1% या 2% बाहुबली घर पैसा ले जा भी रहे हैं तो भी दिल्ली में इन्हीं व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग पूरा दिन कोरोना के डर को मन में लेके सड़कों पर भटककर भी शाम को अपने बच्चों के लालन पालन का पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे और इनके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है। वही 2% बाहुबली हैं जो सरकारों के साथ जुड़कर, उनकी बात के साथ मिलकर अपनी गाड़ियां सही और गलत ढंग से चलवाकर दूसरों की बात को दबवाने में लगे रहते हैं। ऐसे बाहुबलियों को नमस्कार, जो अपने पेट के लिए, अपने नाम के लिए लाखों लोगों को मरने के लिए रास्ते बनाने में अग्रसर है। आज पूरे भारत में डीजल की, पेट्रोल की और गैस की कीमत जिस तरीके से लगातार 20 दिन से बढ़ रही है, उससे तो ये लगता है कि भारत सरकार व राज्य सरकारें सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ परिवहन परिवार पर ही डालना चाहती है और शायद उनके अलावा डालने के लिए उनके पास कोई हल भी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जिस पर उनका बस चलता हो। आज समय आ गया है, आज जरूरत है कि जितने परिवहन परिवार से जुड़े लोग, मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर व अन्य सभी एकजुट होकर पूरे भारत में परिवहन का चक्का जाम करने के लिए तत्पर हो। एक साथ मिलकर एक तारीख निश्चित करके बड़े बड़े नेताओं की बात छोड़कर, बाहुबलियों की बात छोड़कर, अपनी अपनी गाड़ियों को एक आवाज बुलंद करते हुए इस तरीके से चक्का जाम में रख दें कि भारत सरकार और राज्य सरकार मजबूर हो जाए कि किस तरीके से वो किसी कार्य को कर पाए।
इसके अलावा आज की डेट में, आज की तारीख में शायद परिवहन परिवार के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं फिर एक बार सभी भाइयों से, सभी साथियों से, सभी परिवहन परिवार से जुड़े करोड़ों लोगों से ये अपील करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि नेताओं की बातों में ना आकर, बाहुबलियों की बातों में ना आकर, एक तारीख मुकर्रर करके पूरे परिवहन का पूरे भारत में एक साथ चक्का जाम करने की तैयारी कर ले। और यही चक्का तब चलेगा जब राज्य सरकारें और परिवहन विभाग, भारत सरकार इस बात के लिए तत्पर हो कि वो हमें जो नुकसान है, जो आज की हमारी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करेगा। इसी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। खामेशु भाइयों खान साहब नमस्कार, लक्की जी नमस्कार, कुलदीप जी नमस्कार, विक्की चोपड़ा जी नमस्कार, सुरेंद्र जी नमस्कार व अन्य जितने भी लाइव में मेरे साथ जुड़े लोग हैं, जितने भी परिवहन परिवार के साथी हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। लक्की शेख जी, आपको मैंने पहले ही बोला कि सितंबर तक भारत सरकार के आदेश के हिसाब से हम लोगों के कागज जो हैं वो वैलिड माने जाएंगे। और हमारे ही कुछ नेताओं ने, साथियों ने कोर्ट में गलत ढंग से और दिल्ली की सड़कों पे गलत ढंग से जो रूप अख्तियार किया, उसकी वजह से इन चालानों के ऊपर कानूनी कागजी रूप में अभी तक कोई भी फैसला नहीं आ पाया। और इसके लिए अब जो भी बात होगी वो जुलाई में शुरू होगी और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। चालानों से अभी डरने या घबराने या भरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कोर्ट बंद है, जिन्होंने चालान कोर्ट में भरने हैं वो भर खुद भी नहीं सकते, और जिन्होंने चालानों को ऑनलाइन भरना है उन्हें अभी भरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माफ हो जाएंगे, मैं लोगों की तरह ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर उम्मीद करता हूं कि कानूनी तरीके से ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग व अन्य लोगों से मिलकर इस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं इस तरीके से निकाल लिया जाएगा कि भाइयों को किसी भी तरीके से ज्यादा मुसीबत ना झेलनी पड़े। लेकिन ये कहना कि चालान नहीं भरना पड़ेगा, हम चालान नहीं भरने देंगे, तो उसमें मैं ना तो उन लोगों के साथ हूं और ना ही आप लोगों को ऐसा कोई वादा या समर्थन या आशा दिलाता हूं। तो चालान के प्रति आप ये माने कि जो भी फैसला होगा वो कागजी, कानूनी और सबके हित में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुलदीप जी, इस मामले में जो आप कह रहे हैं, इसके ऊपर शायद मंगलवार या बुधवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई बैठक होने की उम्मीद है। बाकी जो आगे से इस बारे में जवाब मिलेंगे, जो हालात बनेंगे, उन्हीं के ऊपर हम अपना अगला जो रास्ता है वो अख्तियार कर पाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि सोमवार की बैठक की उम्मीद थी वो कट गई है, सोम की अब नहीं है, मंगल या बुधवार को फाइनेंस में बैठक होने की आशा है।
उसके अलावा मैं बता दूं, जितने भी हमारे ग्रामीण सेवा वाले भाई हैं व अन्य भाई हैं, वो लोग जो फाइनेंस मांगने के लिए ऑटो और बाकी लोगों के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि अगर उन्हें इस तरीके की कोई मदद चाहिए तो वो अपनी बात अपने सेगमेंट के साथ खुद उठाएं और एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इसी तरीके से दूसरों के भरोसे आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दुख पाने के हालात उत्पन्न होंगे। इसलिए ग्रामीण सेवा के ऑपरेटर भाई जो मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, उनसे मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर उन्हें सरकार से कोई फाइनेंस मदद या चाहिए तो वो अपनी आवाज अपने सेगमेंट के लोगों के साथ मिलकर उठाएं और उसके बाद सब मिलकर सरकार के खिलाफ, अगर सरकार बात नहीं मानती तो मोर्चा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। और किसी भाई को कोई बात, कोई सवाल या कोई जानकारी ऐसी चाहिए हो तो वो बता सकता है, अन्यथा मेरे को अपने साथियों से, भाइयों से, परिवहन परिवार वालों से जितनी बात कहनी थी वो मैं कह चुका हूं। जी रेखा गोला जी, इस मामले में अगर आप हमारे चैनल पर आकर ये बात कह रहे हैं कि हमने कभी किसी को ना तो झूठा दिलासा दिया है, ना हमारी एसोसिएशन से और ना ही शायद इस चैनल के माध्यम से किसी को झूठा दिलासा या झूठी बात या गलत राय दी गई होगी। आपने जितनी बार यहां बात उठाई है उतनी बार आपको हमने जवाब में ये बात कही है कि आपको जो परेशानी और दिक्कत है आप उसके पेपर परिवहन विभाग में लगाएं और हमसे पर्सनल अगर मिलना चाहते हैं तो अवश्य आकर राजपुरा रोड अथॉरिटी में मिलें। आपकी जो भी शिकायत, जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी में हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं अवश्य करेंगे। लेकिन सिर्फ बोल देने से, अपना काम खुद ना करने से, अगर आप बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े लोगों की बातों पर जाएंगे तो गाड़ियां तो खत्म होंगी ही, व्यवसाय भी खत्म होगा और परेशानियां भी होंगी। हम आपको दिलासा नहीं दे रहे हैं, हम आपको जो मदद करेंगे वो आपके सामने, आपके साथ, आपकी आंखों के आगे करेंगे। अगर आपको जरूरत हो तो आपका स्वागत है। उसके अलावा किसी और व्यक्ति ने कोई बात कहनी हो, आपको रूट चेंज में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी रूट चेंज की एप्लीकेशन बुढ़ारी में लगाएं। विक्की चोपड़ा को अगर आप जानते हैं तो विक्की चोपड़ा के तहत आकर या अकेले आकर आप हमसे राजपुरा रोड अथॉरिटी में मिल सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर हमारे बस में हुआ, हम आपकी मदद कर सकते हुए तो हम आपको अवश्य मदद करेंगे, बिना किसी लालच, बिना किसी दिखावा और बिना किसी झूठे दिलासे के। और नहीं हो सकता होगा तो पहली बार में ही आपको बता देंगे कि ये काम करवाना बड़े नेताओं के बस में है, हमारे नहीं। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए खुद आगे चलकर आना होगा। आलोक जी नमस्कार।
और आलोक जी, कैसा चल रहा है आप लोगों का? चोपड़ा साहब, ऐसा नहीं है कि आपके ग्रामीण सेवा के लीडर जो है आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से, अपने दिमाग से और अपने को पहले देखकर आगे बढ़ता है। जब तक आप अपनी बात को, अपने खुद के दुख को सामने वाले से मिलाकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कोई भी लीडर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज अगर आप लीडरों में भी जाते हो तो शायद एक आधे लीडर को छोड़कर बाकी सारे लीडर भी अपने ग्रामीण सेवाओं के रूट को लेकर दुखी और परेशान होगा। एक दो लीडरों को नहीं मैं कह रहा, आपके अगर सैकड़ों लीडर हैं तो उनमें से अधिकतर लीडर भी आज की डेट में अपने रूटों को चेंज कराने के लिए परेशान होंगे। क्योंकि वो जो दो चार बाहुबली लीडर हैं वो इन कामों में ऐसा विरोध उत्पन्न कर कर दूसरों का नाम लगाते हैं जिसे ना तो आप लोग समझ सकते हो और ना ही समझ पा रहे हो। इसीलिए अभी मैंने रेखा गोला जी को, अन्य को और आपको भी ये बात कह रहा हूं कि आप लोगों को जो समस्या है, जो रूट चेंज की दिक्कत है, उसे पहले आप बुराड़ी ऑफिस में लगाएं, उसके बाद आकर हमसे राय मशवरा करें। अगर वो होने लायक होगा तो हम आप लोगों की मदद करेंगे, और अगर होने लायक नहीं होगा तो आपको मुंह पर पहली बार में ही बता देंगे कि इसमें आप लोगों को क्या चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा अभी मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, रूटों से की वजह से आ रही है या किसी और वजह से आ रही है, तो आप अपनी एकजुटता बनाकर, जिस तरीके से आरटीवी वाले, ऑटो वाले व अन्य दिल्ली सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट गाड़ी चलाने के नाम से मांग रही है, आप भी अपनी बात उनके आगे रखें। जो भी परेशान है, मैंने ये बात आपको बता दी, जो भी परेशान है वो अपनी एप्लीकेशन लगाकर आकर आमने सामने बैठकर बात करें। ये बातें ना तो फोन पे होती हैं, ना फोन पे हो सकती हैं, और ना फोनों पे समझाई जा सकती हैं। इसके लिए आपको कहीं और आने जाने या भटकने की जरूरत नहीं है। आपको राजपुरा रोड अथॉरिटी में ही अपना समय निश्चित करके आना होगा, और जो जो आपका ग्रामीण सेवा का व्यक्ति आना चाहे उसका स्वागत है, वो जरूर आए और अपनी बात रखे। हम उसको जो मदद दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सबके बीच में जवाब जरूर देंगे, पीठ पीछे नहीं, सबके बीच में। इसके अलावा कोई और साहब हमसे कोई बात या जवाब जानना चाहता हो? आप लोग अपना समय निश्चित करके पहले बुराड़ी में एप्लीकेशन लगाएं और फिर राजपुरा रोड आकर हमसे एक ही दिन में आमने सामने बैठकर बात करें। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और इस लाइव प्रसारण को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।